लूसेंट की किताब, जिसमें सभी लोग मानते हैं कि उसमें बहुत कुछ नहीं है, और मैं भी मानता हूं बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सब कुछ है। जी हां, मैं इसी लूसेंट की बात कर रहा हूं। साथियों, आज मैं लूसेंट की किताब से आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में बता दूंगा जिसके बारे में आप सपने देखते होंगे और आपने इसके बारे में सोचा भी होगा कि आखिरकार ये एग्जाम कैसे निकाला जाए। उस एग्जाम का नाम है बिहार दरोगा 2022। मतलब 2020 के बाद अब 2022 में भर्ती आने के पूरे आसार हैं। तो साथियों, उसके लिए ये वीडियो है। आप सब देखिए, आप सब पॉइंट पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि आप सब इतने समझदार हैं। सबसे पहली बात तो बिहार दरोगा 2022 में पहली बार में सिलेक्शन लेने की पूरी रणनीति बताने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, कहां से और कैसे करनी है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तैयारी। तीसरा पॉइंट, जो सबसे बड़ा बड़ा और मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, उस अक्षर का नाम है लूसेंट से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। साथियों, उसके बाद बेस्ट बुक्स जिससे होगा सिलेक्शन। बिल्कुल सही। अगर आपने हमारे थोड़ा सा भी ध्यान दिया हमारी बातों पे, जरूर आप इस परीक्षा में सफल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो बिहार दरोगा 2022 का सपना देख रहे हैं, लिखित परीक्षा होगी जिसमें प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, दौड़ और मेडिकल एग्जाम होगा, लास्ट में फाइनल मेरिट एग्जाम की लिस्ट आएगी। साथियों, अब एक एक स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम, जो लिखित परीक्षा की शुरुआत होगी इस परीक्षा की, जिसमें सबसे पहले आएगा 100 प्रश्न का एक पेपर, जिसमें एक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब टोटल 200 अंक का होगा ये वाला एग्जाम। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, जो इस पेपर को भाई साहब करने का अवधि होगी। अब बच्चे, तुम कहोगे सर जी इसमें पूछेगा क्या? बच्चे, इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न। तो तुम्हारे मन में आ भी रहा होगा कि क्या सर पूरे के पूरे 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के? बच्चे, कायदे से तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान ही कहता है, लेकिन विविध रूप से जब परीक्षा उठा के देखते हैं तो उसमें 4-5 क्वेश्चन मैथ के पूछ लेता है और 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लेता है, मतलब मिसलेनियस के तौर पर ये डाल देता है। और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल पूछता है, वही परसेंटेज, समय कार्य, पाइप टंकी, औसत, नंबर सिस्टम, उन्हीं प्रश्नों से। बच्चे, अब यहाँ पे पेपर आपने 100 प्रश्न का दिया, 2 अंक से 200 अंक बना, जिसका भाई साहब यहां से सिलेक्शन होगा, मतलब जितनी वैकेंसी होंगी उसका 20 टाइम्स, मतलब 20 गुना बच्चे जाएंगे किसके लिए? मेंस के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब 20 गुना में नाम आ जाएगा। फिर यहां आती है मेन लड़ाई मेंस की। तो जब मेंस की लड़ाई शुरू होती है बच्चे, सबसे पहले इसमें तो आप समझ लो 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। भाई साहब, सबसे पहले मेरी बात समझना, और दोनों पेपर 2-2 घंटे के, मतलब ये 2 घंटे का अलग होगा, ये वाला 2 घंटे का अलग होगा। उसके बाद क्या होगा? पहले पेपर में पूछा क्या जाएगा आपसे? सामान्य हिंदी। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि हिंदी पढ़ने के लिए बेस्ट बुक क्या है, जीएस पढ़ने के लिए क्या बुक है और कैसे क्या पढ़ना है आपको। साथियों, यहां पे हिंदी पहले पेपर पूछी जाएगी और हिंदी के टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही लिंग, संधि, समास, वर्णमाला, प्रत्यय, उपसर्ग, भाई साहब यही सारी चीजों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एक प्रश्न होगा 200 अंक का। लेकिन सबसे खास बात, इस परीक्षा, ये परीक्षा में पेपर फर्स्ट को आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस पेपर का मेरिट में कोई योगदान नहीं होगा। मतलब 100 प्रश्न में सिर्फ, अगर आप जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर आप 30%, 100 प्रश्न का 30% मतलब 30 सवाल, मतलब 200 अंक का 60 नंबर अगर आप लिए आ रहे हो तो पेपर फर्स्ट आपका पास हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आप इसमें हिंदी में 30% अंक नहीं ला पा रहे हैं तो आपकी सेकंड वाला कॉपी भी नहीं चेक किया जाएगा। साथियों, तो इस पेपर को आपको सिर्फ एज अ क्वालिफाइंग देना है, वो भी कितना?
30% मार्क केवल लाना है, मतलब 30 क्वेश्चन करना है, काम खत्म। ठीक है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग आपका 1/2 रहेगा, ये भी समझ लेना। ये नहीं कि अंधी चिपकाए है 100 के भाई साहब 30 तो ही जाएंगे, आधा नंबर भाई साहब आपका कटेगा। ठीक है, 1/2 कह सकते हो, 1/2 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं। अब हम लोग पहुंचते हैं मेंस में पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड में अलग से आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा, जैसे आपका 2 घंटे का पेपर फर्स्ट में मिला था। अब सबसे बड़ी बात, इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का आपका ये वाला भी पेपर होगा। मेन पेपर की भाई साहब मेरिट जो बनेगी इसी के बनेगी। इसमें आखिरकार पूछा क्या जाएगा बच्चे, जो जीएस आपको दिख रहा, जीएस से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 में, गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और गणित और रीजनिंग के सवाल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 1-2 सवाल अगर ज्यादा कम हो जाए कोई घबराने का आवश्यकता नहीं, लेकिन पूरा का पूरा पोर्शन कौन कवर करेगा, सामान्य ज्ञान। बच्चे निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/2 रहेगी। तो इस प्रकार पूरी की पूरी लड़ाई इन्हीं 200 नंबर पे आपकी रहेगी। अब बात करते हैं आगे की तरफ, ये हो गया आपका रिटर्न, जो प्री हो गया, मेंस हो गया। अब मेंस में कहते हैं कि जितने बच्चे वैकेंसी होती हैं उसका 6 गुना बच्चा जाता है किसमें, बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। अब इसमें जब जाता है बच्चा तो सबसे पहले ऊंचाई जो होती है, अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। फिर SC ST हाइट, पुरुष के लिए 160, महिलाओं के लिए 150। चेस्ट मतलब सीना बच्चे जनरल और ओबीसी के लिए पुरुषों में 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए चेस्ट अप्लीकेबल नहीं होता। चेस्ट SC ST पुरुष कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 नॉर्मल, 84 फुलाने पे। क्लियर है? अब आ जाओ रेस मतलब दौड़, भाई साहब हाँ दौड़ भी है। ठीक है, दौड़ 1600 मीटर दौड़ होगी किसके लिए, पुरुषों के लिए, 6.5 मिनट समय, लगभग 1 मील के करीब। और महिलाएं दौड़ेंगी आपकी 1 किलोमीटर, बच्चे कितनी देर, 6 मिनट में। क्लियर? फिर आ जाओ हाई जंप मतलब ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। फिर बच्चे लॉन्ग जंप लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। क्लियर है? फिर आ जाता है गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक, तो भाई साहब गोला फेंक जो आ जाता है 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट तक फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट तक फेंकना होगा। यह पूरा का पूरा डिटेल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। उसके बाद पहली बात तो आपको मेडिकल होगा, मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद आपका जाके बनेगा भाई साहब फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, लेकिन इस दौड़ तक, इस भाई साहब ऊंचाई अपनी नपवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो भाई साहब यहां सबसे बढ़िया चीज है कैसे पढ़ा जाए। मेन लड़ाई किसकी है, प्री प्लस मेंस में दोनों की दोनों लड़ाई देख चुके हो, किसकी है, जीएस की। ठीक है, और जीएस में भाई साहब मैंने क्या कहा, सब लोग कहते हैं लूसेंट में बहुत कुछ नहीं है, मैं भी कहता हूं बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सब कुछ है। किसमें, लूसेंट में। साथियों लूसेंट की किताब सबसे रामबाण साबित होती है। मैंने खुद प्रीवियस ईयर उठा के देखे BRSI के लिए, बिल्कुल जबरदस्त। साथ में लूसेंट बुक आपको पूरी कवर करनी है, क्या कि जितने टॉपिक हैं सारा वही सिलेबस है, और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स जो प्री में भी काम आना है। ठीक है, और साथियों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र पॉइंटर वाली ले लेनी है, जीएस की घटना चक्र, ये आपका रोल करेगा जीएस में। अब बात आ जाती है हिंदी के लिए। हिंदी में भाई साहब लूसेंट की ले लेना किताब सबसे बेस्ट है, इससे पढ़ लेना थ्योरी, 30 अंक लाने हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो पेपर नहीं पास हुआ तो भाई साहब आप पेपर सेकंड देंगे कैसे, कॉपी नहीं चेक होगी। और इसमें पढ़ लेना थ्योरी, और इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना आदित्य पब्लिकेशन बुक में। भाई साहब 2022 का नया बिल्कुल संस्करण है आदित्य पब्लिकेशन का। क्लियर? तो ये हमारी रणनीति। अब तुम कहोगे सर जी मैथ और रीजनिंग कैसे करें। मैथ अगर आप SD यादव किताब लगा रहे हैं, RS अग्रवाल लगा रहे हैं, दैट्स एनफ।
आपके 5-10 सवाल जो आने हैं हो जाएंगे। रीजनिंग में कोई भी आप बुक लगाइए, अगर आर के झा जो सबसे बेसिक बुक है वो भी लगा लेंगे तब भी भाई साहब दैट्स एनफ। ठीक है, कोई इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, बस मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस चाहिए आपको। उसके बाद बच्चे मैं आपको बता दूं, जो बच्चे भाई साहब हमारे साथ लूसेंट के साथ बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, साथियों हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और मैं लूसेंट के साथ बिहार एसआई की तैयारी भी करवा रहा हूं, जहां पे हमारे इस एप्लीकेशन पे बैच भी चल रहे हैं। तो साथियों आप सब घबराना मन नहीं, बिहार दरोगा लूसेंट के बलबूते निकलवा के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल बटन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।